नमस्कार साथियों। आज का हमारा विषय है संसदीय समितियों में अगली समिति, जिसका नाम है जेपीसी। पूरा नाम होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। हिंदी में कहते हैं इसको संयुक्त सदनीय समिति। चूंकि हम लोग संसदीय समितियां पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने पहला टॉपिक क्लियर किया है संसदीय समितियों में वित्तीय समितियां। वित्तीय समितियों में हमने 3 टॉपिक पढ़े थे, 3 समितियां। पहली थी आपकी पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। दूसरी पढ़ी एस्टीमेट कमेटी यानी प्राक्कलन समिति। तीसरी समिति हम लोगों ने पढ़ी थी जिसका नाम था COPU, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। हिंदी में कहते हैं लोक उद्यम समिति। वित्तीय समितियां तीनों पढ़ ली थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने नहीं पढ़ी है, पीछे की वीडियोस में पढ़ सकते हैं। आज का हमारा विषय है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, संयुक्त सदनीय समिति। सबसे पहला ही सवाल होगा कि भैया ये बताइए इसका गठन कब होता है। अब चूंकि अपना सिस्टम ही ऐसे चल रहा है, ओरल लर्निंग मेथड है, मैं बोलूंगा बात आपको सुनना है, रिवीजन आपका हो जाएगा। कि संयुक्त सदनीय समिति जो है इसका गठन तो छोड़ो, पहली बात ये समिति किस प्रकार की है तो याद रखना ये एडॉप्टिंग कमिटी होती है। एडॉप्ट कमिटी हिंदी में कहते हैं तदर्थ समिति, अर्थात गोद ली हुई। मतलब क्या है, स्थायी नहीं है। यानी इसका गठन कब होता है, कभी कभार होता है, 2, 4, 10 सालों बाद, या सालों का कोई ड्यूरेशन नहीं है। एक लंबे समय अंतराल में भी हो सकता है और हो सकता है जस्ट अगले साल भी हो जाए। क्यों? चूंकि एडॉप्टिंग कमिटी है इसलिए इसका गठन कभी कभार होता है। यदा कदा कभी कभार कुछ हो गया तो उस मुद्दे पर जेपीसी का गठन हो गया। तो भैया ये बताइए, ये जो जेपीसी आप बता रहे हैं इसका गठन कभी कभार होता है, बात समझ में आई। कब हो सकता है? देखिए, जब भी कभी देश में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ हो, यही कंडीशन है, समझिए, ये कंडीशन बता रहा हूं कब होगा। देश में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो गया हो, या कोई किसी मामले में बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो गई हो, या कोई देश की आंतरिक या वैदेशिक सुरक्षा का मामला हो जो सुलझाया नहीं जा पा रहा है, जिसमें कुछ धोखाधड़ी हो गई हो। यानी सीधी सी बात है, करप्शन या चीटिंग के मामले में जेपीसी का गठन होता है। इज दैट क्लियर? आई होप क्लियर होगी बात। तो हर रोज तो होता नहीं है घोटाला, हालांकि होते बहुत सारे हैं, कौन किसको पकड़ पाता है। लेकिन जब सरकार को लगता है तो जेपीसी का गठन होता है। सर ठीक आपने बताया कब होता है, तो धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर हो तब होता है। कौन करता है सर ये बताइए, बताते हैं। सबसे पहली बात, जेपीसी का गठन सदन में, यानी दोनों पार्टियां सहमत हैं, अगर समझ पा रहे हैं, दोनों सदन सहमत हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो क्या हो सकता है, इनका गठन हो जाएगा। यानी पहली कंडीशन क्या होती है, दोनों सदन सहमत हों। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, दोनों सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा सहमत हो। दूसरी कंडीशन, जब पक्ष और विपक्ष किसी मामले को लेकर सहमत हो जाए, इस पर जेपीसी का गठन हो सकता है। ये तो दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन, जब संसद में विपक्ष किसी मामले को लेकर रोज हल्ला बोल मचाए, रोज चिल्ला रहा। सपोज दैट राहुल गांधी किसी मामले को लेकर राफेल मुद्दा ले लिए, अब रोज चिल्लाए जा रहे हैं, तो इस पर जेपीसी गठित हो सकती है। कैसे? विपक्ष रोज हंगामा मचाता रहे और सत्ता पक्ष इससे सहमत हो जाए, तब भी जेपीसी का गठन हो जाएगा। चौथी कंडीशन सुनिए, जब कभी विपक्ष हंगामा कर रहा है और सदन के अध्यक्ष को लगता है कि इस मामले पर जेपीसी का गठन होना चाहिए, तो सदन का अध्यक्ष गठित करवा सकता है। उसके बाद दूसरे सदन में भी सहमति मिल जाती है।
ये कंडीशन हो जाएगी। पांचवी और अंतिम कंडीशन ये होती है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति दोनों अगर आपस में सहमत हो जाएं कि नहीं साहब इस मुद्दे पर जेपीसी का गठन होना चाहिए, तो जेपीसी गठन हो जाएगी और क्या हो जाएगा, इस पर अपना काम करेगी जेपीसी। इतनी बात समझ में आ गई। जेपीसी का गठन कौन करता है, जेपीसी कब गठित हो सकती है, ये दोनों सवाल क्लियर है। कैसी समिति है, तदर्थ समिति है। 3 सवाल क्लियर। चौथा पॉइंट, सर इनका कार्यकाल कितना होता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल? इनका कार्यकाल नहीं होता है। बड़ा अजीब बात आप कह रहे हैं, का कार्यकाल ही नहीं होता, इनका कार्यकाल नहीं होता है। तो ये इनको जो भी कार्य सौंपा जाता है उस कार्य के समाप्त होते ही, जब जैसे ही ये अपनी अंतिम रिपोर्ट देती है सरकार को, इसका कार्यकाल वहीं पर समाप्त हो जाता है। इज दैट क्लियर? कोई इसका निश्चित कार्यकाल नहीं। ऑप्शन आएगा जेपीसी का कार्यकाल होता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या अनिश्चित काल। डी ऑप्शन पर टिक करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अगली बात आती है आपसे, जब आप आगे बढ़ते हैं, इनमें सदस्य संख्या कितनी होती है? तो अभी आप पीछे पढ़ रहे थे पीएससी वगैरह में, या आप पढ़ोगे प्राक्कलन समिति, या आपको पढ़ाई हमने सीओपीयू, तो सीओपीयू और पीएससी में 22-22 होते हैं। कह दोगे सर इसमें भी 22 होते हैं। ऐसा नहीं कहना है, सीधी खिचड़ी नहीं पकानी है, इसमें कुछ और है। क्या है? इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 22, 20, 25 या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। क्यों? इनकी सदस्य संख्या निर्धारित ही नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में ये कहा गया है, यानी जो आपका संसदीय प्रक्रियाएं हैं, इनमें ये बात कही गई है। क्या कही गई है? कि जब भी जेपीसी का गठन होगा तो लोकसभा और राज्यसभा से सदस्यों की संख्या का अनुपात 2:1 होगा। याद रहेगा? ठीक है। रेशियो दिया गया है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में, बट संख्या नहीं दी गई है। ठीक है। अगला पॉइंट, जेपीसी कर क्या सकती है? हमने 5-6 पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब अगला पॉइंट आता है जेपीसी कर क्या सकती है। तो जेपीसी को जो मामला सौंपा गया है उसके खिलाफ जांच करेगी, मामले से संबंधित व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकती है। सम्मन आप समझ सकते हो, एक लीगल नोटिस होता है जो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ जारी किया जाता है। सम्मन जारी करती है और व्यक्ति विशेष को उस सम्मन की पालना करनी होती है। व्हाई? बिकॉज इट इज अ लीगल नोटिस, या एक वैधानिक पत्र होता है, वैधानिक नोटिस होती है। ठीक है, पालना करनी होती है। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर जेपीसी मान लीजिए फला व्यक्ति को दोषी पा गई मामले में, क्या इसे सजा दे सकती है? आप कहोगे बिल्कुल दे सकती है। मैं कहूँगा नहीं दे सकती। क्यों? जेपीसी के पास इसका अधिकार नहीं है सजा देने का। हाँ, जेपीसी जो रिपोर्ट अपनी गवर्नमेंट को देखती है, गवर्नमेंट उसके आधार पर अगर सरकार की इच्छा है तो वो उस पर फर्दर चार्जेस लगा सकती है, कोई उस पर सजा दे सकती है, कुछ भी कराए, वो गवर्नमेंट का काम है। बट जेपीसी का काम ये नहीं है। ठीक, ये बात भी आपकी क्लियर है। तो ये सारे मुख्य तत्व थे जेपीसी के, हमने चर्चा कर लिए। अब अगली बात आती है जेपीसी का, अंतिम बात है कि जेपीसी का गठन सर अब तक कितनी बार हुआ है और पहली बार कब हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, जेपीसी का गठन अब तक इतिहास में 8 बार हो चुका है। 8 बार हो चुका है जेपीसी। 8 बार बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार पकड़ा गया है भाई साहब। सोचो ऐसे कितने होंगे जो पकड़े ही नहीं गए आज तक, जिन पे संदेह हुआ लेकिन दबा गई बात, या संदेह ही नहीं हुआ। पहला वो मौका था जब पहली बार जेपीसी का गठन हुआ। बात है 1987 की, 1987। आपने नाम सुना होगा बोफोर्स मामला। बोफोर्स तोपे बंदूक जो आई थी उसमें लफड़ा हो गया था, बहुत बड़े स्तर पर घोटाला था। उस समय कांग्रेस के
एक सांसद थे जिनका नाम था बी शंकरानंद, इनकी अध्यक्षता में इसके खिलाफ जेपीसी का गठन किया गया था बोफोर्स घोटाले में। ये पहली घटना है जब वो जेपीसी गठित हुई। इसके बाद दूसरी बार की बात है, सन 1992 की बात है। इसमें क्या होता है, जो हमारी सिक्योरिटीज होती हैं, प्रतिभूतियां, इनमें अनियमितता, इरेगुलरिटी दिखी, डिसिमिलैरिटी दिखी। इसमें लगा कि कुछ घपलेबाजी कर दी गई है। इसी को हम लोग कह सकते हैं शेयर घोटाला, कह सकते हैं शेयर घोटाला ही था एक टाइप का। हालांकि सिक्योरिटीज में अनियमितता देखी गई। इस समय इसके लिए एक जाने माने व्यक्ति थे जिनका नाम था हर्षद मेहता जी। इनके खिलाफ ये था जेपीसी का मामला, जिसमें उस समय राजस्थान के एक बहुत जाने माने राजनेता थे जिनका नाम क्या आप बता सकते हैं? मिर्धा साहब थे। मिर्धा साहब का पूरा नाम मेरे दिमाग में स्किप कर रहा है। रामनिवास मिर्धा साहब थे। इनके अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। ये दूसरी बार था। तीसरी बार कब हुआ? तीसरी बार हुआ था सन 2001 में। हालांकि 1998-99 में मामले की शुरुआत हो गई थी, लेकिन जेपीसी का गठन हुआ था 2001 में, या 2000 या 2001 में हुआ था तीसरी बार जेपीसी का गठन, स्टॉक मार्केट घोटाला में। स्टॉक मार्केट घोटाला जब हुआ, इसमें एक जानते ही हैं जिनके खिलाफ हुआ था, उनका नाम था केतन पारेख जी। काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे उस समय के। केतन पारेख जी के खिलाफ जेपीसी बैठाई गई, जिसमें उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी, अटल जी की सरकार। आप जानते ही हैं 1998 से 2004 तक थी, बल्कि ठीक 99 से 2004। तो 2001 की बात है। 2000 उस समय बीजेपी के एक बड़े प्रसिद्ध नेता थे जिनका नाम था प्रकाश मणि त्रिपाठी जी। इनकी अध्यक्षता में जेपीसी गठित हुई केतन पारेख के खिलाफ। चौथी बार सन 2003 की बात है। क्या था इसमें? इस समय एक सेंटर हुआ करता था, एक एनजीओ था जिसका नाम था CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। ये एक एनजीओ था जिसको चलाती थी सुनीता नारायण जी। इन्होंने अपने एनजीओ के माध्यम से एक रिपोर्ट तैयार की जो जेपीसी गठित हुई। तो उस जेपीसी में बताया गया कि जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इनमें पेस्टिसाइड्स यानी कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं, जिनसे हमारी तबीयत खराब होती है, हमारी मृत्यु हो जा रही है। इसके पीछे का यह रीजन था। इसके खिलाफ जेपीसी का गठन हुआ था। ये कब हुआ? ये आपका 2002 में हुआ था। इस समय अध्यक्ष कौन बने? इस समय कांग्रेस के जाने माने नेता हैं, आप जानते हैं, शरद पवार जी। 2003 की बात है, इनको बनाया गया था। बात क्लियर है? पांचवी बार, बहुत बड़े स्तर की बात बताने जा रहा हूं। पांचवी बार जो है कब हुआ? तो 2010 की बात है। 2010 में हुआ क्या था? हालांकि मामला 2008 का ही है, लेकिन लंबे समय तक हो नहीं पाया जेपीसी का गठन। 2010 में हुआ 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आप यूं जान लीजिए, इतने बड़े स्तर पर था कि इसमें 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। समझ रहे हैं? इतनी बड़ी रकम थी, 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला। इसमें 2G स्पेक्ट्रम के आधार पर चीजों को नहीं बांटा गया। कैसे बांटा गया? जो पहले आओ पहले खाओ के आधार पर बांटा गया था। फर्स्ट कम फर्स्ट ईट, जो पहले आ गया ले जाए, इस तरह से बटा है। 1,76,000 करोड़ मनमोहन जी की सरकार में ये आलम था भाई साहब। आपको बता दें, इस समय काफी जाने माने एक व्यक्ति थे जिनका नाम था PC चाको। चाको जी की अध्यक्षता में जेपीसी का गठन किया गया था। क्लियर है?
छठी बार 2013 का मामला है। वीवीआईपी एक हेलीकॉप्टर हुआ करते थे, चॉपर, वीवीआईपी चॉपर हेलीकॉप्टर, इनकी खरीद थी जिसकी डील थी 2010 में ही हो गई थी, जिसकी डील थी 3600 करोड़ रुपए की। एक एंग्लो इटालवी कंपनी है जिसका नाम है अगस्टा वेस्टलैंड, नाम भी थोड़ा विदेशी है तो अजीब है। अगस्टा वेस्टलैंड कंपनी है, इससे डील हुई थी 3600 करोड़ की, लेकिन भारत सरकार ने 2014 में इसको रद्द कर दिया था। क्यों रद्द कर दिया था? क्योंकि इसमें पता चला था जब जेपीसी बैठी 160 करोड़ रुपए जो थे, इसमें घपलेबाजी हो रही थी, कमीशन की बात पता चली थी। 160 करोड़ का कमीशन जो है पकड़ा गया है। अब आप समझ लीजिए इतने बड़े स्तर पर जब कमीशन पकड़ा जा रहा है तो कौन सरकार करने देगी? नहीं करने देगी, ऐसी बात पता चली। जस्ट इसके 2 साल बाद 2015 की बात है। 2015 में क्या हुआ था? भूमि अधिग्रहण वाला मामला हुआ था। तो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास मामले में जेपीसी का गठन हुआ 7वीं बार। लेकिन इस बार जब जेपीसी का गठन हुआ तो कोई मूलभूत निष्कर्ष निकल नहीं सका, अर्थात इस बार जेपीसी विफल हो गई। 8वीं और अंतिम बार जब जेपीसी का गठन होता है साहब तो वो सन है 2016। इसमें एनआरसी वाले मुद्दे पर जो है गठन हुआ था जेपीसी का। यही 8 बार जेपीसी का गठन अब तक के भारतीय इतिहास में हुआ है। तो ये पॉलिटी की बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति है जिसका नाम है जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त सदनीय समिति, जो कि एक तदर्थ समिति है, एडॉप्टिंग कमेटी है। मैंने डिटेल्ड में एनालिसिस करा दिया है। आई होप आप इसका उत्तर मेंस की तरह भी लिख सकते हैं, कुछ कड़ियाँ जोड़ करके अपनी तरफ से पढ़ करके लिख सकते हैं इसको। वर्तमान समय में बांग्लादेशी वाला जो मामला चल रहा था 2016 में जब बनी थी, तो कह रहे थे पूर्वोत्तर राज्यों से जो आते हैं 1970 या 74 के बाद जो भी आ रहा है इधर 71 के बाद, उसको कोई भी ना आने दे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये सारी बातें भी हैं। अगर मैं करने लगूंगा वीडियो आधा 1 घंटे का बन जाएगा। लेकिन मुझे लगता है पीटी के हिसाब से आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रिलिमिनरी टेस्ट, उसके हिसाब से मैंने काफ़ी पढ़ा दिया है। जेपीसी से बाहर नहीं आने वाला आपके। अगर अच्छा लगा क्लास तो शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे अगली बार नए एक वीडियो के साथ जिसमें आगे की समितियों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।